मॉर्निंग डे स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कल हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम किस पर देखेंगे? इक्वेटोरियल लाइन पे। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा स्टूडेंट, जो हमने कल किया था बिल्कुल उसके जैसा ही है। देखो क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास, थोड़ा लेंथ ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक डाइपोल स्टूडेंट। यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज है? माइनस का क्यू चार्ज है। यहाँ पे कौन सा चार्ज है? प्लस का क्यू चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट। फिर हमारे पास ये क्या था? सेंटर था। सेंटर हो गया हमारा ओ। जो लेंथ हमारे पास डाइपोल की कितनी थी? लेंथ जो थी वो थी 2L। 2L क्या थी? लेंथ थी, जिसमें L हमारे पास ये हो गया था और L हमारे पास क्या हो गया था? ये हो गया था। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू डाइपोल के कारण, वो कहाँ पर निकालनी है? एट द इक्वेटोरियल लाइन पे निकालनी है स्टूडेंट। इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, मतलब कहाँ पर? यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है हमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट को इससे मिला देता हूँ बिल्कुल सेंटर में। क्या करेंगे हम? इसको यहाँ पे मिला देंगे बिल्कुल सेंटर में। और जो सेंटर से लेके कल हमने एक्सियल लाइन के लिए पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस क्यू। और मुझे अगर इस पॉइंट पे निकालनी थी तो सेंटर से लेके इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? r थी। तो सेम क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो क्या होगी? r होगी। ठीक है स्टूडेंट। फिर हमारे पास देखो स्टूडेंट, हमने इस पॉइंट पर क्या निकालना है? हमें इस पॉइंट पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक यूनिट चार्ज मान लेता हूँ, प्लस का 1 मान लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे क्या चेक करना है? एक बार माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करूँगा, एक बार प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करता हूँ। देखो क्या होगा हमारे पास, ये हो गया माइनस का क्यू, ये हो गया प्लस का 1। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे क्रिएट होगी? +1 से क्रिएट होगी। तो किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। ठीक है स्टूडेंट। एक बार क्या करते हैं, एक बार हम लेंथ लिख लेते हैं पूरी, क्योंकि हमें क्या करना है, माइनस का क्यू और +1 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, और प्लस क्यू और +1 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है? L है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है? L है। ये R है, ये L है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? r² प्लस L²। सेम यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? r² प्लस L²। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गई? ये डिस्टेंस भी आ गई, माइनस क्या और +1 की, और प्लस क्या और +1 की। कल हमने एक्सियल लाइन के लिए सीधा निकाल लिया था कि ये अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक r है तो प्लस क्या और यहाँ तक कितनी हो जाएगी? r - L हो जाएगी। माइनस क्या से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? r + L हो जाएगी। हमने यहाँ पर भी डिस्टेंस निकाल ली, ये दोनों सेम आई है जो। ठीक है, अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो माइनस क्या और +1, तो जो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और जो अट्रैक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से? पॉजिटिव से क्रिएट होगी, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ। ये क्या हो जाएगा हमारा? E1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है? प्लस क्यू है, ये क्या है? +1। दोनों के बीच में क्या हुआ? रिपल्सन होगा। बड़ा क्या है? प्लस क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण ज़्यादा होगी। और किस तरफ होगी? बिल्कुल इसकी लाइन के पैरेलल ऐसे। क्या हो जाएगी? ये हमारी E2 हो जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, अब हमें निकालना है कि +1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। कल तो स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सियल लाइन था वो बिल्कुल सिंपल सा था कि हमने क्या कर लिया था कि जो वेक्टर थे वो कोलिनियर थे। वेक्टर क्या थे? कोलिनियर थे। इसलिए हमने क्या किया था? E2 - E1 कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर है वो कोलिनियर नहीं है स्टूडेंट, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये एंगल देखो हमारे पास L और जो हमारे पास ये लेंथ है, इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा होगा। यहाँ पर भी ये क्या है? एंगल थीटा है। ठीक है, ये थीटा है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री है। ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा?
90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 90 180 होता है। तो यहाँ पर देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 180 हो गया। ये स्टूडेंट अगर 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर अगर मैं एक देखो ऐसी लाइन खींच देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी, ये देखो ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल ये क्या है 90 डिग्री है। ये कितना है 90 डिग्री है। और ये अंदर वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास ये सारा टोटल कितना है 90 है, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, तो एंगल ये कितना बच गया हमारे पास थीटा बच गया। अब ये मैंने ये एंगल क्यों निकाला स्टूडेंट, क्योंकि मुझे इसके जो हमारे पास E1 और E2 है मुझे इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट। अगर कंपोनेंट नहीं बनाएंगे तो ये टॉपिक नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास ये कोलिनियर नहीं है E1 और E2, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अब हमें पता है कि जो जहाँ पर थीटा होता है एंगल थीटा होता है उस डायरेक्शन में हम कौन सा लेते हैं कोस थीटा वाला लेते हैं, और जो दूसरी साइड होता है उस वहाँ पर कौन सा लेते हैं साइन थीटा लेते हैं। तो रिजोल्व कर लेंगे स्टूडेंट। अब देखो पहले हम करते हैं E1 को रिजोल्व। किसको करते हैं E1 को दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। जो इस तरफ होगा वो कौन सा हो जाएगा, इस तरफ वाला हो जाएगा E1 कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और जो यहाँ पर है इस तरफ कौन सा हो जाएगा E1 साइन थीटा। यहाँ पर हो गया E1 कोस थीटा, यहाँ पर क्या हो गया E1 साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे E2 को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करना है। बिल्कुल ऐसे ही देखो ये E2 दे रखा हमारे पास, इस तरफ तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा E2 कोस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्या बना दिए कंपोनेंट बना दिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री। सेम E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ। ये सारा अपना प्रोसीजर लिख लेना कि हमने एक डाइपोल लिया जो इक्वल और अपोजिट चार्ज थे, लेंथ 12 थी, हमें इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या निकालना है मैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि डिस्टेंस r पर रखा हुआ है। माइनस क्या और +1 के बीच के डिस्टेंस r² + l² रूट है, और इसकी भी अंडर द रूट r² + l² है। फिर लिखना हमने क्या किया, जो E1 है उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा। सेम E2 को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या लिखना है स्टूडेंट, देखो हमारे पास जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, दोनों एक दूसरे की क्या है इक्वल और अपोजिट है। क्या हमारे पास E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, दोनों एक दूसरे की क्या है बिल्कुल अपोजिट है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट, क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब तुम कहोगे कि सर ये इक्वल कैसे हैं, जीरो तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है शायद E2 साइन थीटा बड़ा हो E1 साइन थीटा से, या हो E1 साइन थीटा बड़ा हो E2 साइन थीटा से, तो ये कैंसिल कैसे होंगे। ये देखो स्टूडेंट ऐसे कैंसिल किए हैं मैंने। हम क्या करते हैं पहले निकाल लेते हैं E1 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं हम E1, जैसे कल किया था वैसे ही करेंगे। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लेते हैं चार्ज, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसके कारण निकाल लेते हैं ये, क्योंकि इसके कारण E1 थी तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हो डिवाइड बाई r² होता था जब डिस्टेंस r होती थी, अब डिस्टेंस कितनी है r² + l² अंडर द रूट, तो ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस r² + l² अंडर द रूट, और इस सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल, तो E1 किसके बराबर हो गई 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकालते हैं E2। E2 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई, बीच की डिस्टेंस +1 और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट, और इस सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आ गया हमारे पास, देखो E1 और E2 दोनों आ गई। एक बात नोटिस करो स्टूडेंट, जो हमारे पास E1 है बिल्कुल सेम क्या है E2 है, मतलब E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों बिल्कुल इक्वल दे रखे स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे पास देखो E1 का मैग्नीट्यूड E2 का दोनों इक्वल दे रखे, मतलब क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा किसके बराबर होगा, E2 साइन थीटा के, क्योंकि E1 और E2 तो दोनों इक्वल है, साइन थीटा ये हो गया, साइन थीटा ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये मैंने क्या किए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 180 का बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचती है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल और केवल ये बचती है स्टूडेंट E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, क्योंकि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा तो कैंसिल हो गई, अब बचा क्या E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या ओनली E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो E1 और E2 है, लेकिन हमें पता है E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड को जो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। तो E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे E1 कोस थीटा प्लस E2 को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, E1 लिख सकता हूँ, E1 कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2E1 कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 2 इंटू E1 कितना हमारे पास 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो इंटू क्या है कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 क्या हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, चाहे ये ट्रायंगल ले लो चाहे ये ट्रायंगल ले लो, बेस कितना है एल, हाइपोटेन्यूज कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बराबर होता है क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L, यहाँ पे देखो क्यू इंटू 2L किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे P लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कौन सा केस लेके चलेंगे, अब हम केस लेके चलेंगे आइडियल डाइपोल का, कि आइडियल डाइपोल में क्या होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारे पास आइडियल डाइपोल में, आइडियल डाइपोल में क्या होता है कि जो आर है वो ग्रेटर होता है लेंथ के,
तो यहाँ पे हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कितनी है, P डिवाइड बाई 4πε0 R² प्लस L² सारे की पावर 3/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो क्या हो जाएगा, जो R² प्लस L² है, R² प्लस L² है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगी, R², क्योंकि L² क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हम, आइडियल डाइपोल के लिए कर रहे हैं। आइडियल डाइपोल में क्या होता है, लेंथ होती है वो नेग्लिजिबल ही होती है, बहुत स्मॉल होती है। तो फॉर आइडियल डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी, P डिवाइड बाई 4πε0 R², L² नेगलेक्ट हो गया, इसकी पावर हो गई 3/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई 4πε0, यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, R³ बच गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल मोमेंट या आइडियल डाइपोल के लिए। अब एक बात और नोटिस करो स्टूडेंट, ये आई हमारे पास इक्वेटोरियल के लिए। कल हमने जो एक्सियल के लिए निकाली थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आई थी, 2 × P डिवाइड बाई 4πε0 R³, ये आई थी। इक्वेटोरियल पर ये आ रही है, एक्सियल पर ये आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, एक नंबर में ये क्वेश्चन बनेगा कि एक्सियल पर ज़्यादा होती है या इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हम लिखेंगे कि एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 2 गुना होती है इक्वेटोरियल पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसकी डायरेक्शन बताएं कि हमारे पास, कल हमने पढ़ा था, देखो जो हमारे पास ये था माइनस का क्या हो, प्लस का क्या हो, यहाँ पर हमने +1 माना था, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करे थे, इस तरफ था हमारा प्लस क्या हो के कारण E2 और इस तरफ था हमारा E1, E2 ग्रेटर देन था E1। और जो हमारे पास बड़ा होता है, जो ग्रेटर होता है, हम डायरेक्शन उस तरफ मान कर चलते हैं, हम उस तरफ डायरेक्शन मान कर चलते हैं। तो जो एक्सियल लाइन है उस पर अगर मैं डायरेक्शन बताऊं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। या हम लिख सकते हैं कि एट एक्सियल पोजीशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम या डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंटम, क्योंकि डाइपोल की भी क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और इसकी भी क्या है, इसी तरफ है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हमारे पास जो इक्वेटोरियल है उसमें क्या होगा, जो इक्वेटोरियल है उसमें जो डायरेक्शन आ रही है, देखो स्टूडेंट ये तो नेगलेक्ट ही हो गई। अब हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बची वो सारी इस तरफ बची है। तो जो हमारे पास डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो भी किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। डाइपोल की डायरेक्शन है माइनस से प्लस क्या हो, इस तरफ है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन वो किस तरफ है, इस तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ इक्वेटोरियल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट, और फिर देखो वही है जो हमारे पास पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी R² के, लेकिन हमारे पास डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R³ के। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए क्या हुआ, काफ़ी हो गया। और कल हम देखेंगे, ये तो देखो हमने एक्सियल लाइन के लिए पढ़ा है और इक्वेटोरियल लाइन के लिए पढ़ा है। अब मान लेते हैं हमारे पास जो ये डाइपोल हो गया, ये ठीक है, चार्ज हमने लगा दिए। मान लेते हैं वो जो चार्ज है वो यहाँ पर है, +1 है वो इस पॉइंट पर है, या +1 इस पॉइंट पर है, या +1 हम कह सकते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर हमसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। क्योंकि एक्सियल के लिए तो हमने सीधा बता दिया, +1 यहाँ पर लेके और निकाल दिया। इक्वेटोरियल पे हमने यहाँ पर लेके और निकाल दिया। ठीक है, अगर वो यहाँ पर चार्ज दे देता है, यहाँ पर दे देता है, यहाँ पर मतलब इन दोनों से अलग कहीं पर भी दे देता है, और पूछता है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो उसके लिए क्या होगा, एक अलग मेथड होता है। ठीक है, वो जो फॉर्मूला आएगा उससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो कि हमारा कल का टॉपिक होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।